अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। चूँकि आप जानते हैं कि मेरी पुरानी जो वीडियो थी उसमें हमने 9 मैट्रिक फ़िज़िक्स के यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स में हमने चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िक्स की डेफिनेशन उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह का सवाल आता है हमारे पास, जिस तरह से एग्ज़ाम्स में कि ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स अमूमन हमने उनके नाम लिखने पड़ते हैं। आज हम इसको डीपली डिफ़ाइन नहीं करेंगे, सुपरविजनली डिफ़ाइन करेंगे ताकि आप स्टूडेंट्स परेशान ना हो जाएं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड मेरी कोई भी वीडियो आप तक आ पहुँचे। तो बाकायदा हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स में हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। के इसमें हम जो पढ़ते हैं कि एक ऑब्जेक्ट होता है यानी कि एक चीज़ होती है जिसमें हम उसकी हरकत के बारे में पढ़ते हैं। किसके रेफरेंस के ज़रिए? फोर्स यानी कि ताकत अप्लाई करना। कि हम मैकेनिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में उसकी हरकत के बारे में पढ़ते हैं जो कि फोर्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। नाम से पता चल रहा है बिजली। इट इज़ कंसर्न विद द फेनामेना। फेनामेना किस चीज़ को हम कहते हैं? फेनामेना हम कहते हैं जो खुदा की तरफ से हमें हासिल होती है, यानी कि कुदरत की तरफ से हमें हासिल होती है। एंड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, और उसके इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना। याद रखें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इट इज़ कंसर्न विद द फेनामेना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जो कुदरत की तरफ से हमें हासिल होती है और उसके असर के बारे में पढ़ना और उसके इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना। उस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। बचपन में हमने मैग्नेट यूज़ किया है। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इसमें हम पढ़ते हैं डील्स विद द ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड। ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ को कहते हैं कि मिसाल के तौर पे जो मैंने चीज़ सुनी हो और सुन के उस चीज़ को कंफर्म करना, उस चीज़ को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। प्रिंसिपल्स हम कहते हैं उसूल, लॉज कहते हैं हम कानून, मेथड यानी कि तरीके। दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि जो कि बिजली और मकनातीसियत के दरमियान जो रिलेशन पाया जाता है उस चीज़ के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। याद रहे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम मेटल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि मेटल्स क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए उस चीज़ को हम कहते हैं मेटल्स। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। याद है फिज़िक्स के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था सॉलिड, जिसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है, स्पेसिफिक शेप भी होती है। तो इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, यानी कि इसमें हम सख्त चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे कि एटम के बारे में पढ़ना या किसी भी सख्त चीज़ के बारे में पढ़ना। उस चीज़ को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स। इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ एटम। कि इसमें जो है हम एटम के यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं और उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, जैसे एक ये एटम है, इसका एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनीथिंग, कि किसी भी चीज़ का बीच का हिस्सा, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जैसे कि कार्बन का एटम अलग होता है, हाइड्रोजन का एटम अलग होता है। तो यानी कि उनके एटम्स के बारे में पढ़ना, उनके कानून के बारे में पढ़ना, उनके स्ट्रक्चर यानी कि उनके साख्त के बारे में पढ़ना, उस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिज़िक्स। दिस ब्रांच इज़ कंसर्न विद स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एटम। अब इस ब्रांच में जो है हम इस ब्रांच में एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम पढ़ा था एटम के बारे में पढ़ा था, पूरे के पूरे एटम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस ब्रांच में जो न्यूक्लियर फिज़िक्स है, इसमें हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स याद रहे, एटम के बारे में पढ़ना, उसके खुसूसियात के बारे में पढ़ना, उसके साख्त के बारे में पढ़ना, जबकि
न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम एटम के न्यूक्लियस के साथ उसकी खुसूसियात के बारे में पढ़ना, उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, उस चीज़ को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रो स्टूडेंट्स याद रहे, एस्ट्रो नाम का जो लफ्ज़ है वो निकला है एस्ट्रोनॉमी से। अच्छा, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ उन बॉडीज़ को कहा जाता है जो आसमान में पाई जाती है। इसमें हम आसमान में पाए जाने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें उस चीज़ को हम कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। मिसाल के तौर पे अब आसमान में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है? सन यानी कि सूरज, मून यानी कि चाँद, स्टार यानी कि सितारे। तो एस्ट्रो जो लफ्ज़ है एस्ट्रोनॉमी, जिसके मतलब होता है आसमान पे पाई जाने वाली चीज़ें यानी कि माहिर फ़ल्कियात, इस चीज़ के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फ़िज़िक्स। अब प्लाज्मा फ़िज़िक्स क्या होता है? प्लाज्मा फ़िज़िक्स जो है ना, हम प्लाज्मा फ़िज़िक्स जदीद फ़िज़िक्स ने जो है इस प्लाज्मा को केमिस्ट्री में मैटर की फोर्थ स्टेट भी कहा है। जदीद फ़िज़िक्स ने इस प्लाज्मा को मैटर की फोर्थ स्टेट भी कहा है। अब प्लाज्मा किस चीज़ को कहते हैं? मैं आपके सामने मिसाल के तौर पे एटम है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है। अब एटम जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जब पाए जाएंगे तो ये एक साथ हो गए, यानी कि न्यूक्लियस एक साथ होगा। लेकिन जब ये न्यूक्लियस किसी वजह से किसी प्रोसेस के दौरान अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाए, इसमें प्लस की साइन पाए जाए, इसमें माइनस, या इसमें माइनस पाए जाए, या इलेक्ट्रॉन्स में प्लस की साइन पाए जाए, तो इन तमाम के मिक्सचर को पढ़ना, इन तमाम के मिक्सचर को पढ़ने को हम कहते हैं प्लाज्मा फ़िज़िक्स। जैसे कि देखें, इट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बैर न्यूक्ली। बैर न्यूक्ली का मतलब होता है कि न्यूक्लियस को अलग करना, न्यूक्लियस को अलग करना इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स में आपको जैसे कि पाया जाता है नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन्स में जो है पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं पाया जाता। तो इस फिज़िक्स यानी कि इस फिज़िक्स की ब्रांच में हम जो है ना प्लाज्मा फ़िज़िक्स में न्यूक्लियस की अलग के बारे में पढ़ते हैं। किसके? इलेक्ट्रॉन्स के। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है? इट इज़ कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स मेथड, कि इसमें जो है अमल किया जा रहा है फिज़िक्स यानी कि फ़िज़िक्स के तरीके से, फ़िज़िक्स के तरीके से जो चीज़ अप्लाई हो रही है, और एक्सप्लेनेशन बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर, कि जिसका ताल्लुक़ होता है बायोफिज़िकल यानी कि उनके सिस्टम, उनके निज़ाम और उसके साख्त के बारे में। अब मिसाल के तौर पे जैसे बायो नाम का जो लफ्ज़ है ये बायोलॉजी का है। बायो मीन्स लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी कि ज़िंदगी। फ़िज़िक्स आपको पता है जो चीज़ हमें कुदरत से हासिल होती है। अब जैसे कि एक लफ्ज़ है ब्लड प्रेशर, ब्लड किस नाम का लफ्ज़ है? बायो का। प्रेशर किस चीज़ का लफ्ज़ है? फ़िज़िक्स का। अब प्रेशर तो फ़िज़िक्स में यूज़ करते हैं ना हम, प्रेशर तो ज़ाहिर सी बात है हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं। तो अब जो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे, जो चीज़ हम यूज़ करेंगे उसको हम थर्मोस्कोप कहते हैं। जो मतलब फिर हमें पता चलेगा कि जिसका ताल्लुक़ किसके साथ है? लाइफ के साथ है। तो बायोफिज़िक्स में हम उन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि जिसका ताल्लुक़, फ़िज़िक्स का ताल्लुक़ और बायो का ताल्लुक़ बीच में पाया जाए, उस चीज़ को पढ़ने को हम कहेंगे बायोफिज़िक्स। सो स्टूडेंट्स, मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।